हम लोग कैसे बनाने वाले हैं आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो कैसे हम लोग को काम करना है, ध्यान समझिएगा। एक नॉर्मल सा कोई प्रोजेक्ट लेना है, सिंपल सा है। देखिए इंडेक्स डॉट जेएस है, इसके सारे कोड को कमेंट कर दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको डेवलप करना है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट डॉट जेएस है, हम लोग बता चुके हैं फर्स्ट डॉट जेएस को, इसका यूज नहीं कर रहे हैं फर्स्ट डॉट जेएस का। सबसे पहली बात कैसे काम करना बताओ। सबसे पहली बात हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं ना। फोल्डर का नाम ले एसआरसी सोर्स। क्या नाम ले, सोर्स। आपके सारी मॉड्यूल्स को इसी के अंदर रखेंगे। बताइए तो आप कैसे बनाएंगे, इसके अंदर फोल्डर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या नाम ले रहे हैं, समझिएगा। मॉडल बोला था ना, मॉडल होना चाहिए, मॉडल ले लिया। अब मेरे पास एक और फोल्डर ले रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं कंट्रोलर। ये सारा कंट्रोलर मेरा यहां पे होगा। अब एक और फोल्डर ले रहे हैं, कंट्रोलर में नहीं, सोर्स में। यहां पे फोल्डर ले रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं मिडिल वेयर। क्या नाम दे रहे हैं, मेरे सारे मिडिल वेयर यहां पे रहेंगे। अब एक फोल्डर और ले रहे हैं यहां पे, जिसका नाम दे रहे हैं व्यू। अगर व्यू करवाना होगा तो सारे एचटीएमएल का फाइल यहां पे बनेगा। ठीक है, अब एक और फोल्डर ले रहे हैं यहां पे सोर्स के अंदर, समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं। अब सोर्स के अंदर एक और फोल्डर ले रहे हैं यहां पे, उसका नाम दे रहे हैं राउट्स। जितने भी राउट्स होंगे, पाथ डिसाइड जो करेंगे ना, वो इसी के अंदर करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इस सोर्स के अंदर एक और फोल्डर ले रहे हैं, ये तो मेरा मेन बन गया। अब जो फोल्डर ले रहे हैं ना, अपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए ले रहे हैं। अब एक और ले रहे हैं जिसका नाम दे रहा है यूटिल्स। यूटिल्स में ना जितने भी जैसे एक्स्ट्रा चीजें नहीं होते, फंक्शन बना बना के रखेंगे और उसको दोबारा यूज करेंगे, कॉल करेंगे, उसके लिए ले रहे हैं फोल्डर। अब एक और फोल्डर ले रहे हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर। ठीक है, कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट चीजें हैं वो उसके अंदर रख देंगे, है ना, कांस्टेंट में। अब एक और फोल्डर ले रहे हैं सोर्स के अंदर यहां पे, और उसका नाम दे रहे हैं हम लोग कॉन्फिग। क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्फिग, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब एक और, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर बना है यहां पे। सोर्स, कॉन्फिग, कांस्टेंट, कंट्रोलर, मिडिलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, यूटिल्स, व्यूज। ठीक है, अब सोर्स के बाहर प्रोजेक्ट में, सोर्स के बाहर प्रोजेक्ट में हम लोग फोल्डर बना रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं पब्लिक। क्या दे रहे हैं, पब्लिक। जितना भी फोल्डर फाइल्स जो पब्लिकली एक्सेस करवाना होगा वो यहां पे रखेंगे। जैसे इमेजेस वगैरह चाहिए तो हम लोग यहां पे रखेंगे इसको। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है। अब एक और हम लोग एक और फाइल क्रिएट करेंगे, जो सबसे लास्ट में होगा वो फाइल बनेगा, उसका नाम होगा .env। env का मतलब होता है इन्वायरमेंट फाइल। क्या होता है, इन्वायरमेंट फाइल। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हमारा सर्वर इसको बहुत इजीली रीड कर लेता है, इन्वायरमेंट फाइल को। तो ये फाइल देना बहुत जरूरी है, एक अच्छे डेवलपर के लिए पहचान होता है कि ये बहुत कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसके अंदर इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई सीक्रेट की डाल दिया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, सीक्रेट की डाल दिया उसमें, और भी बहुत सारे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं, डेटाबेस का पाथ डाल देते हैं, कहाँ कनेक्शन बनना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग रखेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा .git-ignore। क्या नाम रखेंगे, git-ignore, GIT, git-ignore, है ना। और git-ignore में क्योंकि आपको गिटहब पे ये सारे प्रोजेक्ट को डालना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नोड मॉड्यूल्स को कमेंट कर दूंगा कि भाई गिटहब पे ना नोड मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, एक नोड मॉड्यूल नहीं जाना चाहिए, बाकी फोल्डर सारे चले जाएंगे, नोड मॉड्यूल नहीं जाएगा। एक फर्स्ट बना हुआ है तो फर्स्ट को भी मैं यहां पे क्या कर देता हूं, FIRST, फर्स्ट डॉट जेएस भी आपका सिंक नहीं होगा। और क्या होगा, t1.txt, ये भी आपका गिट से सिंक नहीं होगा। हाँ, तो ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। तो गिट इग्नोर ये गिटहब के लिए होता है, तो गिटहब में ये चीजें इग्नोरेबल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये दोनों को हटा रहा हूं क्योंकि नोड मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं जाना चाहिए आपका, गिट पे अपलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं। तो ये मेरा बेसिकली एक मेन कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है कि ये मेरा एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट होगा जिसपे हम लोग काम करना होगा। अब देखिए हम लोग को पता है ना कि हम लोग एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। उस सर्वर कौन बना के देगा, एक्सप्रेस। इस सर्वर खुद कौन बना के देगा, एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है ना। अब कैसे देखिएगा, अब यहां पे एक और फाइल बना रहे हैं सोर्स के अंदर, उसका नाम दे रहे हैं ऐप। क्या नाम दे रहे हैं, ऐप डॉट जेएस।
एक और फाइल बनाए, इसका नाम दे रहे सोर्स के अंदर नहीं, इसको सोर्स के बाहर रखते हैं, मूव करते हैं। सोर्स के बाहर मेरा दो फाइल है, एक app.js, index.js। मैं first.js को इग्नोर कर दिया हूं, first.js काउंट नहीं करना है और न txt फाइल को काउंट करना है। ये एक कोई भी नोड.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट बन गया मेरा, अब ये प्रोजेक्ट को सर्वर पे डालना है, तो आप सर्वर पे डाल लो, एक खरीद लो क्लाउड कहीं से भाई, और वहां पे AWS का क्लाउड खरीद लो और आप अपना उसमें इंस्टॉल कर दो नोड.js को और इसको डिप्लॉय कर दो, बन गया, लाइव हो गया। समझ रहे हैं? ये प्रोजेक्ट लाइव हो गया। यही करते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे सीखते हैं। अब देखिए इसके अंदर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे एक मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं const app इक्वल। अब एक चीज देखिए, अब इसको करने से पहले कुछ चीजें पहले समझते हैं, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉड्यूल क्या होता है? पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल, मॉड्यूल्स। क्या पढ़ रहे हैं? मॉड्यूल्स क्या होता है, अब समझिएगा। जैसे मान लो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी नोड.js के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मान लो कि मेरे पास, मैं इसे समझा रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। मान लो कि मॉडल में मेरा एक फाइल है, फाइल बना रहा हूं, जेएस का फाइल है, मॉडल फोल्डर में है। मैं इसका नाम दे रहा हूं फर्स्ट, ऐसा दे रहा हूं, माई मॉडल डॉट जेएस। क्या नाम दिया? माई मॉडल डॉट जेएस। और यहां पे एक वेरिएबल है कॉन्स्ट ए इक्वल है 40। इसको उसको मैं यूज करना चाहता हूं index.js में 40 को। समझ में आ रहा है? मैं 40 को कहां यूज करना चाहता हूं? index.js के अंदर। ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या करूंगा पता है? सबसे पहले इसको मॉडल बनाऊंगा मैं, और यहां पे लिखूंगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सब एक तो तरीका है, मैं यहां पे ऐसे इस तरीके से करूंगा, देखिएगा। यहां पे लिखूंगा मॉड्यूल, देखिए क्या लिख रहा हूं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। कॉस्ट हटा दूंगा यहां से, कॉस्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, दिख रहा है ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। या तो ऐसा ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ए कॉन्स्ट लिख दीजिए आप, कॉन्स्ट ए। और यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल ए। मतलब मैं ए को क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ए। जब आपको ये, इसका मतलब हो गया कि मेरा ये एक्सपोर्ट मोड में है। एक्सपोर्ट मोड में, तो इसको यहां पे कैसे यूज करोगे? कॉन्स्ट, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए, एफ इक्वल, क्या लिखना है यहां पे? रिक्वायर। क्या लिखना है? रिक्वायर। और यहां पे लिखना है, क्या लिखना है? डॉट स्लैश सोर्स। सोर्स के अंदर क्या है मेरा? कहां पे था वो? मॉडल। अब मॉडल के अंदर है माई मॉडल। और जब यहां पे आप कंसोल डॉट लॉग में इफ को प्रिंट करोगे ना, तो देखिए आपको क्या मिलेगा? नोट, यहां पे लिख रहा हूं index.js, और आउटपुट देखिए नीचे क्या मिल रहा है? 40। 40 गायब हो गया, मिला 40। कैसे यूज किए देखे? इसको मॉड्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूल। ये मॉड्यूल बनाए और यूज किए, इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने जब आपको बोला था कि सारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो मतलब यही तो था कि ये मेरा मॉड्यूल होगा, ये भी मेरा मॉड्यूल होगा, सब एक दूसरे से इंपोर्ट करा के यूज करेंगे। क्लियर हुआ अमित? जी सर। ठीक है, अब देखिए आगे। तो मॉड्यूल, अभी तो आपने कुछ ने बोला कि आपने तो चलिए ये मॉड्यूल बना दिया। जैसे मान लीजिए अब मैं एक और मॉड्यूल बना रहा हूं यहां पे यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज में मान लीजिए मैंने लिया एक utils.js नाम का फाइल। क्या लिया? utils.js नाम का फाइल, ठीक है। मुझे कहना है कि जब भी मुझे जरूरत पड़े करेंट डेट एंड टाइम का, तो मैं उसको यूज करूं फंक्शन को, और वहां डेट एंड टाइम आ जाए। मान लो ऐसा हो सकता है ना, एप्लीकेशन में जरूरत पड़ सकता है। तो तरीका देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। यूटिलिटीज, ये यूटिलिटीज का मतलब जितने भी आपको एप्लीकेशन में तरह तरह के फंक्शन की जरूरत पड़ती है ना, कि मुझे एक फंक्शन बना के रख दिया और कहीं पे भी जरूरत पड़ रहा है तो उसको कॉल कर लिया,
हाँ, मल्टीपल जगह पे कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली उसी पर्पज से इसको रखते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे, तो मान लीजिए यूटिलिटीज है मेरे पास, यूटिलिटीज में मैं अलग तरीके से बना रहा हूं। देखो अभी तो मैंने पहला तरीका देखिए मैंने कैसे लिखा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी ने बोला सर अगर मान लो कि मेरे पास एक और वेरिएबल होता b और इक्वल 90, तो कैसे करते आप एक्सपोर्ट, आप बताओ। तो पहले पता, फिर मैं क्या करता, फिर मैं ना ऐसे लिख देता a कॉमा b। बोले सर ये कौन सा तरीका है लिखने का, ऐसा तो मैंने ऑब्जेक्ट में, आपने क्या डाला है पहले बताओ, ऑब्जेक्ट, आपने क्या एक्सपोर्ट किया इस मॉड्यूल पे, आपने क्या एक्सपोर्ट किया, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे कैसे लिख दिया। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट। मतलब कि यहां पे की का नाम नहीं डाला मैंने, तो डिफॉल्ट की ऑटोमेटिक ये की बन जाता है। अगर नॉर्मल तरीके से लिखता तो फिर ऐसे लिखता, एक ऑफ बी, ऐसे लिखता। वो दोनों का मतलब सेम है, चाहे मैं ये लिखूं चाहे वो लिखूं, मतलब सेम ही है। समझ में आ गया, मतलब सेम है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनहैंसमेंट। तो शॉर्टकट के लिए मैं डायरेक्ट यहां पे ए कॉमा बी, तो यहां पे इसका मतलब कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो dd नाम का, इसका मतलब मैं यहां पे फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए हेलो, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं यहां पे कॉमा dd, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप कॉल करा सकते हो जहां पे चाहिए वहां पे। फिर आप इसको कॉल कैसे कराएंगे इंडेक्स में, तो इंडेक्स में आप देखिए, आप एफ में क्या मिलेगा बताओ, आपने क्या एक्सपोर्ट किया, आप बताइए, खुद बताओगे आप क्या एक्सपोर्ट किया आपने, ऑब्जेक्ट। तो आपको एफ में क्या मिला बताओ, ऑब्जेक्ट। और जब आपको एफ ए को कॉल कर रहा हो तो लिखना होगा एफ डॉट ए 40। अब बी चाहिए भाई आपको, तो बी। अब आपको क्या चाहिए, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को कॉल कर, डीडी है, डीडी था तो डीडी लिख दीजिए। ओके ओके, समझ गया सर। समझ में आ गया। डिपेंड करता है आपको चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट क्या किया, वो हमेशा ध्यान में रखना कि आपने एक्सपोर्ट किया क्या, आपने एक्सपोर्ट में क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट, तो वहां पे क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। वहां पे जब आप लिखोगे ना एफ में क्या स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट। ये नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इसका मैं नाम लिख रहा हूं, कुछ भी, मिट जाऊंगा, इसका नाम है मिट जाऊंगा। तो अगर इसका नाम मिट जाऊंगा है, तो मिट जाऊंगा क्या है बताओ, ये पूरा जब एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। जब ये इंपोर्ट हुआ तो मिट जाऊंगा में क्या था, आप बताओ आपने एक्सपोर्ट क्या किया, ऑब्जेक्ट, तो मिट जाऊंगा में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो कॉल कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करोगे, इस तरीके से। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से मिट जाऊंगा डॉट डीडी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, नाम कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला सर और कोई तरीका है, और कोई तरीका है, कि मैं मिट जाऊंगा नहीं चाहिए मुझे, अभी जो चाहिए इसमें से सर सिर्फ मुझे बी चाहिए, ये डीडी चाहिए, सिर्फ डीडी चाहिए या बी चाहिए, तो क्या मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, तब इसका एक और तरीका है यार, आप ऐसे मत लिखो ना, आप फिर लिखो, सिर्फ लिखो डीडी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ गया, इसका मतलब आप उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ ये, अब इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट में से आपने सिर्फ डीडी को निकाल लिया, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। क्या बोलते हैं, अनपैकिंग। अनपैक किया आपने ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को। क्लियर हुआ, आपको फिर बी चाहिए तो कॉमा लगा के बी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, अनपैक किया, उसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। समझ रहे हैं ना। दूसरा, कई लोग कैसे, दूसरा तरीका क्या है, देखिए मान लीजिए यूटिलिटीज में मैं फंक्शन बना रहा हूं, मान लीजिए मल्टीपल फंक्शन बन सकते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपको मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए एक्सपोर्ट्स डॉट, यहां पे लिखा फन, और यहां पे मैंने बनाया फंक्शन, एरो फंक्शन है ये, यहां पे लिखा रिटर्न मुझे मार डालो। ये क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे मार डालो। फंक्शन अगर फन को कॉल करूंगा तो ये रिटर्न करेगा मुझे मार डालो। तो इस फंक्शन को अगर मुझे मान लीजिए इंडेक्स में कॉल करवाना है, ये तो इसका था, माई मॉडल का था, अब मुझे यूटिलिटीज का कॉल करवाना है, तो इंपोर्ट फिर से करो, दूसरा इंपोर्ट, एक थोड़ी ना, कॉन्स्ट। अब लिखेंगे यहां पे, सिर्फ एक चाहिए ना, तो डायरेक्ट लिखिएगा यहां पे क्या, फंक्शन का नाम देखिए क्या है,
फन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फन, और यहां पे लिखेंगे रिक्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक ही साथ इंपोर्ट हो जाएगा, नाम सिर्फ आप लिखिए फन, ये खुद बता देगा कहां है।